हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी टाइम हुआ है 5:21 और आज है डेट 31 दिसंबर 2025। आज का दिन भी मेरा वैसे बीता जैसे रोज बीतता था, लेकिन आज मैं अपने दिन के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मेरी पहली लॉन्ग वीडियो है जिसे मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पर। आज मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि मैंने पूरे साल में क्या किया और क्या नहीं किया, कुछ गलतियां भी की, कुछ अच्छे काम भी किए, तो उन्हीं सब के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर मैं अपनी गलती की बात करूँ तो मैंने सबसे बड़ी गलती की कि मुझे लगा कि मैंने एकदम से आसमान पर पहुंच जाऊंगा। मतलब मैंने स्टेप्स नहीं बनाए। जैसे मैंने सोचा था कि मैं खुद की कंपनी शुरू करूंगा, तो मुझे लगा कि बस ऐसे हो जाएगा, वो ऐसे नहीं हुआ। उसके लिए मुझे अभी कहीं कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए बेसिकली अभी मेरा टारगेट ये है कि मैं पहले थोड़ी बहुत अर्निंग करूँगा यहाँ से, यूट्यूब से अर्निंग करूँगा। और बुरी बात ये भी है कि मैं अभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं अभी भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट हूँ अपनी फैमिली के ऊपर। और मतलब कुछ भी कह सकते हैं आप, मतलब कोई भी चीज़ लेनी हो तो पहले इन्हें पूछना पड़ता है कि मम्मी लें या ना लें। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और उससे अच्छी बात यह है कि मैंने इस साल भी कहीं कुछ सीखा। अगर मैं 31 दिसंबर 2024 की बात करूं, वो दिन भी मुझे बहुत अच्छे से याद है। उस दिन भी मैंने कहीं कुछ किया था, कहीं कुछ प्लानिंग की थी, लेकिन वो उनमें से कुछ भी फुलफिल नहीं हुई। अब उम्मीद यह है कि अगले साल 2026 में मैं ये सारी प्लानिंग्स फुलफिल कर लूँगा। और मुझे लगता है कि 2027 जो आने वाला साल होगा वो मेरे लिए बहुत अच्छा साल होगा। ऐसा क्यों लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन शायद वो साल मेरे लिए बहुत अच्छा साल हो। अब पता नहीं क्यों, लेकिन अगर साल की बात करूँ 2026 की, तो इसमें मेरा प्लान ये है कि मुझे पहले तो अपना चैनल मोनेटाइज करवाना है। क्योंकि अभी मेरे इस चैनल के ऊपर स्काई 9 के ऊपर सिर्फ 50 सब्सक्राइबर हैं, और जो मेरा दूसरा चैनल है स्काई नेट, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 2 ही सब्सक्राइबर हैं। बड़ी दुख की बात है कि बड़ा अजीब लग रहा है यार कि देखो यार, हमने 6 महीने हो गए यूट्यूब पर लगे हुए और अभी तक कुछ भी हमने गेन नहीं कर पाए। मतलब सब कुछ ज़ीरो है, कुछ भी मुझसे नहीं हुआ। दुख होता है और क्या ही कह सकते हैं। अब कोशिश करेंगे कि हम जो भी करें वो ढंग से करें। और 31 दिसंबर 2024 से पहले की अगर मैं बात करूँ ना, तो मैंने बस सीखता रहा, बहुत कुछ मैंने सीखा। वहाँ मुझे ये पता चल गया कि ज़रूरी नहीं है जो आपकी फैमिली आपको बता रही है वही सही बात है। नहीं, अब उन्होंने सिर्फ आपको एक विज़न दिया है बस। अब आपका डिसीजन आपका है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। मेरी फैमिली ने मुझे विज़न दिया था कि आप सरकारी नौकरी करो। मेरी मम्मी ने मुझे यही बोला कि बेटा सरकारी नौकरी कर, सरकारी नौकरी। मैंने बोला ठीक है। और एट द एंड जब मैं अपने 2024 में मुझे लगा नहीं यार, ऐसा नहीं है, मुझे सरकारी नौकरी करना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मेरे लिए और भी कई अच्छी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद भी आई, जबकि सरकारी नौकरी मैं इतनी पसंद नहीं करता। ऐसा नहीं वो बुरी है, नहीं, वो अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं करनी, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा चाहिए ना जो सरकारी नौकरी में नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सरकारी नौकरी का रास्ता बहुत पहले छोड़ चुका हूँ, 2025 के शुरू होने से पहले ही। अब बस कोशिश है कि जैसे तैसे करके पहले खुद को मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करूँ, और उसके बाद अगले साल तो कोशिश यही रहेगी कि पहले खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करूं, खुद का चैनल मोनेटाइज हो जाए, और फिर देखते हैं क्या आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन यार एक चीज़ तो इस साल मैंने ज़रूर अच्छे से सीख ली कि अगर आपको आसमान में उड़ना है ना, तो पहले रनवे पर दौड़ना पड़ेगा। क्योंकि जैसे एयरपोर्ट नहीं होता, एयरपोर्ट में एरोप्लेन जो है पहले रनवे पर दौड़ता है फिर उड़ता है। अभी मैं दौड़ रहा हूँ, अभी पता नहीं कब उड़ूँगा, कोई उसकी वो नहीं कह सकते। और इसकी एक और मैंने बहुत अच्छी चीज़ सीखी जो मैं बताना चाहता था ना, कि लड़कियों के बारे में। मैं सच बताऊं, इस वक्त मेरी एज है सिर्फ 17 साल। 18 साल का होऊंगा मैं अगले साल। हाँ, भले मैं अभी कॉलेज में बैचलर की पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मेरी 18 साल का नहीं हूँ मैं। और मैं भी एडोलसेंस की किशोरावस्था में आता हूँ। तो मुझे जो है एक प्रॉब्लम होती थी कि भाई लड़की, कोई भी खूबसूरत लड़की अगर दिमाग में आ जाए ना, तो बस उसी के ख्यालों के बारे में सोचते रहना। ये प्रॉब्लम मेरी इस साल सॉल्व हो गई, सच में बता रहा हूँ। क्योंकि जब मैं कॉलेज गया मेरे साथ वही चीज़ दोबारा हुई। मैं अपने स्कूल में था तो मेरे साथ वही चीज़ हुई। और जब मैं मतलब छोटा था तब भी वो चीज़ मेरे साथ होती थी, तब कम होती थी। लेकिन जब 8th क्लास के बाद, जब मैं 13 साल का हो गया था, एडोलसेंस एज में आ गया, तब ये चीज़ ज़्यादा होने लगी। इसके लिए बस एक सिंपल सा मुझे फॉर्मूला मिला। खुद को एक ही बात बोलो कि देख गिरीश, जब तू छोटा था तब भी तुझे कोई ना कोई पसंद थी, ठीक है, वो भी तेरी ज़िंदगी से चली गई। जब तू अपने स्कूल में पहुंच गया, तू +1 +2 में था, तब भी तेरे दिमाग में कोई थी। हाँ थी, ऐसा नहीं था, थी, सच बता रहा हूँ।
वो भी चलेगी। अब भी मेरे दिमाग में कोई है, अब मैं कॉलेज में हूँ, अब भी दिमाग में है, तो अब भी वो चली जाएगी। एट द एंड कुछ नहीं होगा। हाँ होगी, कोई ना कोई होगी, लेकिन सही टाइम पर आने पर वो मिल जाएगी। लेकिन अभी वो सही टाइम शायद मेरा नहीं आया है। तो अभी इस वक्त बस काम करो और मेहनत करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो ये है मेरा पूरा साल, ये है मेरी अगली प्लानिंग। सब कुछ मैंने आपको आज बताया और उम्मीद है यार सब कुछ हो जाए। और फ्यूचर के गिरीश से मैं एक बात कहूँगा, गिरीश चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, डाउन टू अर्थ रहना और जो अपने गोल है उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। क्योंकि अगर मैंने गोल छोड़ दिए, तूने भाई, मैंने मतलब मेरे फ्यूचर वाले गिरीश ने, तो भाई कुछ नहीं होगा लाइफ में। इसलिए अपने गोल नहीं छोड़ना। और तू गिरीश नहीं है, तू सिंघानी है, याद रखना इस बात को। बाय, मिलते हैं नए व्लॉग में, नए साल से, नए शुरुआत से। बाय।